आप सब। तो जो वेलकम इन न्यू व्लॉग। तो जिससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मेरी वही पुरानी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी शेयर किया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी 2 वीक्स की अर्निंग भी शेयर करूंगी जो मुझे फूड पांडा से जो है वो रिसीव हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको चना चाट भी जो है वो बनाना भी सिखाऊंगी और सिंगल सर्विंग भी सिखाऊंगी कि किस तरह से करते हैं। तो आज मैं बना रही थी जी पालक गोश्त। तो पालक को ना मैंने पहले बारीक बारीक काट लिया अच्छे से, क्योंकि पहले काट लेना उसको तो फिर उसके अंदर से जो रेत और मिट्टी वगैरह होती है जब उसको धोने के बाद ना फिर वो अच्छी तरह से निकल जाती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि काटने से पहले धोते हैं, लेकिन मैं इनको काट कर धोती हूँ। तो अच्छे से मैंने बारीक से उसको काट लिया था और मैंने खुले पानी के साथ इसको छलनी में डालकर ना मैंने काफ़ी देर इसको मैं वॉश करती रही ताकि इसके अंदर जितनी भी रेत है मिट्टी है वो नीचे निकल जाए आराम से। क्योंकि अगर इसको अच्छे से वॉश ना करें तो खाने के दौरान ना फिर रेत के बारीक बारीक ज़र्रे ना आपके खाने के दौरान आपके मुंह में आते रहते हैं। काफ़ी दिनों से ना मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैंने तकरीबन काफ़ी दिन अपना रेस्टोरेंट दरमियान में बंद भी रखा, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी खासी अर्निंग जो है वो हो गई थी फूड पांडा से ना। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा इस पर एज अ होम शेफ़ के तौर पर मतलब फुल टाइम काम कर रहे हैं। सुबह उनका रेस्टोरेंट ऑन होता है और तकरीबन रात को 12-1 बजे तक उनका रेस्टोरेंट ऑन ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको खुद भी तो रिलैक्स होना चाहिए ना, क्योंकि खाना बनाने में इतनी मेहनत होती है। फिर जब ऑर्डर्स आते हैं तो आपको जो फटाफट उसको डिलीवर करना होता है, तो उसमें भी ठीक ठाक आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इन सब के बाद आपको रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम चाहिए होता है। मैं सारा दिन और रात तक तो मैं रेस्टोरेंट नहीं ऑन रखती, लेकिन मेरा बस तकरीबन 8 आवर्स डेली बेसिस पे रेस्टोरेंट ऑन रहता है और कभी कभी तो 4 to 5 आवर्स मेरा रेस्टोरेंट ऑन रहता है। तो यहाँ पर जी गोश्त को मैंने पहले गला लिया था अच्छे से। इसी के अंदर ही मेरे पास था 1 किलो के बराबर तकरीबन गोश्त ना। उसके अंदर मैंने 2 अदद प्याज और 3 अदद बड़े दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, तो वो मैंने डालकर लहसुन और अदरक को मैंने पीस कर इसके अंदर डाल दिया था। नमक, हरी मिर्च और साथ में जो है वो दड़ा मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई थी। तो वो मैंने ये सारी और हल्दी, ये मैंने सारी चीज़ें डालकर गोश्त को अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया था। जब गोश्त बॉईल हो गया तो मैंने उसकी भुनाई कर ली और साथ ही ना मैंने पालक को बॉईल किया, जैसे आप देख रहे होंगे। तो मैं पालक को बॉईल करने के बाद ना मैं इसको ग्राइंड नहीं करती, क्योंकि मुझे ग्राइंड हुई पालक का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो पता ही नहीं चलता कि क्या खा रहे हैं। तो ये जब आप बारीक कटी कटी हुई जो है वो आपके मुंह दांतों के नीचे आती है ना, तो वो आपको बड़ा अच्छा टेस्ट देती है। आप भी इस तरह से बना कर देखें तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। आखिर पे ना मेरे पास थी कसूरी मेथी। ये जो नेशनल का डिब्बा मिलता है वही मेरे पास पड़ी हुई थी। तो आप चाहें तो खुली भी यूज़ कर लें। तो उसको ना मैंने बिल्कुल जब भुनाई वगैरह सब कुछ हो गया तो मैंने आखिर पे इसको डाल दिया, ताकि इससे इसकी खुशबू अच्छी आती है पालक के अंदर ना। बिल्कुल तकरीबन बस 3 से 4 मिनट आपने इसको हिलाना है, फिर उतार लेना है। पालक गोश्त बना भी बड़ा मज़े का था और बच्चों को भी बहुत पसंद आया। मैं खुद ही सारा मैनेज करती हूँ, अपने किचन का भी और घर का भी। तो इसलिए मैं अपने रेस्टोरेंट पर डेली बस 3 से 4 आइटम्स अपने ऑन रखती हूँ जो सेल हो रहे होते हैं, और बाकी आइटम मैं अपने मैक्सिमम क्लोज ही रखती हूँ। कौन कौन से होम शेफ्स हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट किया और उनका काम कैसा जा रहा है, तो वो भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करें। और जो पुराने होम शेफ्स हैं उनका तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। अब दिखाती हूँ जी मेरी 2 वीक्स की अर्निंग। तो मेरी टोटल अर्निंग ये थी, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने अपना रेस्टोरेंट क्लोज भी रखा था और साथ ही साथ मेरे ऑर्डर्स भी चल रहे थे, आप देख सकते होंगे, जो मैं साथ साथ रेडी करके डिलीवर कर रही हूँ। ये सारी अर्निंग मेरे पास नहीं आती, क्योंकि इसमें से ज़ाहिर है फूड पांडा वालों ने अपना टैक्स भी लेना होता है। वो ज़ाहिर है अपना एक प्लेटफॉर्म हमें दे रहे हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, प्लस राइडर का टैक्स, राइडर के भी जो है वो 10% अंदर से इसी में से निकाले जाते हैं। और उसके अलावा जो हमारे वो रेस्टोरेंट को शो करते हैं लोगों तक, वो सारी जो सहूलियात जो भी हैं उनके पेज से हमें मिल रही होती हैं। तो वो सारा कट कटा के फिर जो बचता है वो हमें वो हमारे बैंक में 1 वीक के बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जी चने मैंने रात के भिगो के रखे हुए थे और फिर सुबह उनको ना मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके मैंने बॉईल करने के बाद ही मैं उनको तो वॉश कर देती होती हूँ। और साथ ही मैंने ना आलू भी उबाल कर रखे हुए थे। तो जब ये ठंडी होगी सारी चीज़ें, तो साथ ही प्याज मैंने 2 अदद लेके उनको बारीक बारीक काट कर, तो प्याज़ों को ना मैंने काट कर
पानी के अंदर रखा हुआ था, फिर उनका पानी मैंने निकाल लिया, सिर्फ पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर आपने प्याज़ों को काट के रखना है ताकि उनकी कड़वाहट थोड़ी ख़त्म हो जाए। और एक अदर टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें थी, और ये था मेरे पास चाट मसाला। चाट मसाला मैं तो वैसे खुला यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ही मज़े का होता है। इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा खट्टापन भी होता है, तो जिसकी वजह से चाट और ज़्यादा मज़े की लगती है। तो कस्टमर को भी ये टेस्ट बड़ा अच्छा लगा था। तो इसके अंदर मैंने दही 2 से 3 से 4 चमचे मैंने तकरीबन इसके अंदर दही डाली थी, क्योंकि पहले मैंने डाली थी तो मुझे थोड़ी सी ना कम क्वांटिटी लगी दही की, क्योंकि मुझे थोड़ा थिक थिक लग रहा था, तो और चने भी थोड़े से कम लग रहे थे। तो बाद में ना फिर मैंने इसके अंदर थोड़े से चने भी और थोड़ी सी दही मैंने और ऐड की थी, और बस इसको मैंने मिक्स कर दिया। तो ये सिंपल सी सादी सी चाट थी मेरी रेसिपी, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की, और बहुत ही आसानी से और झटपट तैयार होने वाली है। और इसको अब आप आराम से फूड पांडा के अपने किचन के ऊपर लगा कर अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, और इसके ऊपर इतनी मेहनत भी नहीं होती। आप एक दफ़ा बना के फ्रिज के अंदर रख दें, और मैं तो ऐसे करती हूँ कि जैसे भी मैंने एक दफ़ा बना दी है, इसमें से कुछ तो मेरी घर में यूज़ हो जाएगी, और जो बाकी होंगे उसके मैं बॉक्सेस बनाकर मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। मैं बॉक्सेस बना कर रख देती होती हूँ, ताकि जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आए और मैं उसको रिसीव करूँ, तो मैं फटाफट बस फ्रिज से निकालूँ और उसको मैं पैक करूँ और मैं राइडर के हवाले कर। लेकिन आपने इतनी ज़्यादा भी नहीं बना कर रख लेनी कि मैं 3-4 दिन वो बनी हुई फ्रिज में पड़ी रहे, क्योंकि उससे फिर ये चीज़ें स्मेल छोड़ जाती हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है एक फ़्रेश जो है वो आपकी चाट नहीं रहेगी। तो मैक्सिमम आप तकरीबन जो है वो 7 से 8 बॉक्स बनाकर आप अपने फ्रिज में रख दें, जो कि आपके 1-2 दिनों में सेल हो जाते हैं। और इस तरह से मैंने तो ये बॉक्स रखे हुए हैं, इन्हीं के अंदर ही मैं अपना सर्विंग जो है वो सालन की भी देती हूँ, सिंगल सर्विंग, और इसी के अंदर ही मैं जैसे चाट थी, दही भल्ले हो जाए, मैं इसी के अंदर ही जो है वो डाल कर देती हूँ। और मतलब ये इतना भरा हुआ भी नहीं होता, इतना खाली भी नहीं होता, इतना होता है कि जिससे कस्टमर का पेट भर जाए। जब कस्टमर का पेट भरता है तो फिर कस्टमर भी खुश होता है। तो जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।